हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीनस एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन की। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे चार्ट्स में वीनस और मर्क्यूरी साथ में होते हैं। और इस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कैसे स्टडी किया जाता है या किसी भी कॉम्बिनेशन को कैसे स्टडी किया जाता है, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे और वीनस और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे। किस तरीके से हर एक डिफरेंट हाउस में इसका अफेक्ट अलग होता है, वो मैंने मेंबर्स के लिए वीडियो आज ही अपलोड करनी है। तो इस एक वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ मेंबर्स के लिए। तो आप हर एक हाउस के अंदर कैसे इस एक कॉम्बिनेशन को स्टडी किया जाता है उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेंबर्स के लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वीनस एंड मर्क्यूरी का साथ में फंक्शन समझना है, और आप बाद में जो हाउसेस के अकॉर्डिंग वीडियो है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं वीनस और मर्क्यूरी को कैसे स्टडी करना है या किसी भी कंजंक्शन को, किसी भी कॉम्बिनेशन को कैसे स्टडी किया जाता है। जब आपके माइंड में वीनस है तो आपको सबसे पहले सोचना है टॉरस एंड लिब्रा, क्योंकि वीनस के पास सिर्फ दो ही फिल्टर्स हैं जिससे वो अपने रिजल्ट्स को कन्वे कर सकता है। तो टॉरस एंड लिब्रा के थ्रू वो अपने रिजल्ट्स को कन्वे करेगा। सेम तरीके से मर्क्यूरी के पास जेमिनी और वर्गो है, इन दोनों ही चैनल से वो अपनी एनर्जी को आप तक कन्वे करेगा। तो जब भी आप वीनस की बात कर रहे हैं, आपको दोनों जो क्वालिटीज़ हैं टॉरस और लिब्रा की उसको भी दिमाग में रखना है। मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं तो जेमिनी और वर्गो की जो क्वालिटीज़ है उनको दिमाग में रखना है। उसके बाद सेकेंड फिल्टर आता है सेकेंड हाउस का, सेवेंथ हाउस का। जो वीनस है वो सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस को रूल करता है, जो मर्क्यूरी है वो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस को रूल करता है। तो जब भी आपके माइंड में मर्क्यूरी वर्ड आया, आपको थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रखना है, आपको सिक्स्थ हाउस की क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रखना है। जब आपके पास ये सारी रॉ इन्फॉर्मेशन है, तब आप इस एक कंजंक्शन को इजीली स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। जब भी वीनस और मर्क्यूरी साथ में आता है, इंसान का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सुपरफिशियल वैल्यू की तरफ जाता है, ब्यूटी की तरफ जाता है। जो चीज़ बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, जो चीज़ आंखों को बहुत ज़्यादा भाए, जो चीज़ आपको लगे कि बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, उस चीज़ की तरफ ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। जो क्वालिटी है वो सेकेंडरी रहती है माइंड में, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई चीज़ सुपरफिशियल लेवल पे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, फिजिकल लेवल पे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो उस चीज़ की तरफ जाएंगे ही नहीं। और आप ये नहीं कह सकते कि ये तो नेगेटिव क्वालिटी है, ये तो खराब क्वालिटी है। नहीं, ये अपने जो विजुअल सेंसेस हैं उनका बहुत यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वीनस की एनर्जी टॉरस है, टॉरस आपकी आई साइट है। आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और वर्बली प्रेजेंट करते हैं, वर्बली बोलते हैं, वो भी टॉरस है। तो जब आप वीनस और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं तो विजुअली अपीलिंग चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी, और ये कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं है, ये एक क्वालिटी है। इसीलिए इन लोगों को कोई भी काम दे दिया जाए, उस काम को क्रिएटिवली और कैसे अपीलिंग बनाना है, उस काम के अंदर दूसरों को कैसे अट्रैक्टेड फील करवाना है। अगर आप इनसे कोई एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड काम करवाएंगे, अगर आप इनसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का काम करवाएंगे, अगर आप इनसे कोई ऐसा काम कराएंगे जहाँ पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये बहुत गजब का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कौन सी चीज़ विजुअली कैसे अपीलिंग लगेगी। तो जो क्रिएटिव स्किल्स है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और क्रिएटिव स्किल्स वो किसी भी जोन में आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्लेसमेंट एंड साइन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, कि ये कहाँ पे हो रहा है। क्या आपकी वो जो क्रिएटिविटी है वो म्यूजिक में है, क्या आपकी वो क्रिएटिविटी हाथों के स्किल सेट में है, क्या आपकी वो क्रिएटिविटी स्पोर्ट्स में है, क्या आपकी वो क्रिएटिविटी बातों में है, क्या आपकी वो क्रिएटिविटी अकल्ट में है, या आपकी वो क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, डायरेक्शन में है। आपको ये देखना होगा चार्ट में कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ है, ताकि आप इसकी जो क्रिएटिविटी है उसको देख सकें, स्टडी कर सकें। लेकिन जो फर्स्ट फैक्टर है वो यही है, किसी भी चीज़ को तभी अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करवा पाते हैं जब वो चीज़ फिजिकली अपीलिंग हो, और इनके पास टैलेंट है। आप इनको खराब से खराब कमरे में डाल दीजिए, थोड़ी टाइम के बाद अगर आप इनको जाके वापस देखेंगे तो ये उस कमरे को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो चीज़ों को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना इनकी फर्स्ट ट्रेट है। सेकेंड आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ लग्जरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंफर्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का काम है इंटेलिजेंस, मर्क्यूरी का काम है मल्टीपल सोर्सेस के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट करना, क्योंकि जेमिनी और वर्गो दोनों की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड हाउस की एनर्जी है यहाँ पे। मर्क्यूरी इज प्योर आइडियाज और वीनस इज लग्जरी, वीनस इज वेल्थ, रियल वेल्थ, राहु वाली वेल्थ नहीं, रियल वेल्थ।
तो जब इनका कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को पता है मैं कहाँ पे अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे लोगों को पता है मैं कैसे अपना क्लाइंट बेस मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे लोगों को पता है मैं अपनी रियल एस्टेट कैसे मल्टीप्लाई करूँ, मैं अपनी नॉलेज कैसे मल्टीप्लाई करूँ। आपके पास जो भी चीज़ होगी, जिस भी चीज़ में इन लोगों का पैशन होगा, ये उस एक चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे इनकी स्पिरिचुअलिटी हो, डिवोशन हो, ये उसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। इनके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है और इसीलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। स्पेशली अगर जुपिटर स्ट्रांग है चार्ट में, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली लेते हैं ये लोग। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में इनके अकॉर्डिंग लग्जरी है, क्योंकि वीनस इनके चार्ट में है, इनके लिए डिपेंड करेगा इनके लिए लग्जरी क्या है। क्या इनके लिए प्यार लग्जरी है, क्या इनके लिए रिलेशनशिप लग्जरी है, क्या इनके लिए रियल एस्टेट लग्जरी है, क्या इनके लिए गोल्ड लग्जरी है, क्या इनके लिए लिक्विड कैश लग्जरी है। जो भी चीज़ लग्जरी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्स्टेंटली आइडियाज को सोचेंगे कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को और ज़्यादा कर दूं, और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं। तो वो जो एक मल्टीप्लिकेशन है वो मर्क्यूरी की एनर्जी है। बट हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन वाटर एनर्जीज में हो रहा है तो एडिक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर इस कॉम्बिनेशन पे राहु का इम्पैक्ट है या स्कॉर्पियो का इम्पैक्ट है तो एडिक्शन क्रिएट होता है। फिर इन लोगों को बहकाना बहुत आसान है। आप इनके आसपास कोई भी बात कह दीजिए, बहुत इजीली मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन मर्क्यूरी क्या है? जेमिनी। जेमिनी आपकी सुनने की शक्ति भी है। तो यहाँ पे जब आपके अराउंड कोई बात हो रही है, आपके एनवायरनमेंट में कोई बात हो रही है, वो आपको बहुत इजीली इंपैक्ट कर देगी। अगर आपके दोस्त कॉन्स्टेंटली आपको कह रहे हैं कि तुम तो नेगेटिव हो, तुम तो ये कर देते हो, तुम्हारी तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये वीकनेस है, आप उस चीज़ को मानना स्टार्ट कर लेंगे। एंड स्पेशली अगर मून वीक है या ये कॉम्बिनेशन वाटर एनर्जीज में है तो इसका इम्पैक्ट डबल होगा। इसीलिए इस एक कॉम्बिनेशन के लोगों को अपनी एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है सन इन 11th हाउस। इन दो कॉम्बिनेशन वाले लोगों को अपना एनवायरनमेंट बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है एब्जॉर्ब करने की। आप अपनी एनवायरनमेंट से बातों को एब्जॉर्ब करते हैं। मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन और वीनस इज मेनली एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, आपसे जो भी चीज़ बोली गई आप उसको बहुत डीपली ले जाएंगे। तो इसलिए आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग ज़्यादा होने चाहिए जो पॉजिटिव माइंडसेट से बात करें, जो सॉल्यूशंस को ढूंढने की बात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, नर्वस सिस्टम को रिफ्रेश करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वीनस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मर्क्यूरी इज योर नर्वस सिस्टम। ये दोनों थर्ड हाउस, मतलब ये जो मर्क्यूरी है वो जेमिनी मतलब थर्ड हाउस, जो वीनस है वो लिब्रा ओपन स्पेसेस। तो जितना आप ट्रैवल करेंगे, अपने आप को एक ओपन स्पेस देंगे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो एक ये कॉम्बिनेशन है। सेकेंडली, ये रिलेशनशिप्स के अंदर एक गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक की नज़रों में परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाने के लिए कभी कभी अपने रिलेशनशिप की रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उस प्रॉब्लम को तब तक एड्रेस नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉब्लम पब्लिक ना हो जाए। जब तक कोई और आके नोटिस ना करना स्टार्ट कर दे कि इनके रिलेशनशिप में इशू है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेंगे। क्योंकि इनके लिए जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक में आपके रिलेशनशिप का ओपिनियन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये खुद परेशान हो, चाहे ये खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ये तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक पब्लिकली ये ह्यूमिलेटेड फील ना करें, जब तक पब्लिकली इनको कोई ना कहे कि तुम्हारा रिलेशनशिप खराब है, या पब्लिकली इनका पार्टनर जाके कुछ नेगेटिव करना स्टार्ट ना करे, तब तक ये उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। तो इस एक फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ता है। ये कितना वेरिएशन इसमें आएगा ये डिपेंड करेगा कौन से हाउस में है, कौन से साइन में है। जो बाकी वीडियो में अपलोड करूँगी इसमें आपको समझ में आएगी ये चीज़, लेकिन यहाँ पे इस एक फैक्टर का बहुत ध्यान रखना है। डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होंगी। तो ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आपको देखना है आपका कौन सा और प्लैनेट इस एक कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट है। इसके बाद बात आएगी बहुत ज़्यादा परफेक्शन को स्ट्राइव करना। कभी कभी चीज़ों को बहुत परफेक्ट बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, और इसलिए इनकी एनर्जी बहुत जल्दी लो हो जाएगी, इम्यूनिटी बहुत जल्दी वीक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ को और परफेक्ट करने में बहुत एनर्जी जाती है। ये ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इनके अंदर क्रिएटिव टैलेंट इतना ज़्यादा है कि बहुत अलग अलग सेक्टर्स को मास्टर कर सकते हैं। लेकिन जब एनर्जी को बहुत स्कैटर कर दिया जाता है, एक डायरेक्शन में फोकस नहीं किया जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मर्क्यूरी जेमिनी और वर्गो दोनों को रूल करता है।
जेमिनाई का मतलब है मल्टी टैलेंटेड होना, वर्गो का मतलब है एनर्जी को फोकस करना सीखना। तो जब तक आप मल्टी टैलेंटेड ही रहेंगे, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी। आपको मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि एक वक्त पे मुझे एक काम करना है, एक वक्त पे मुझे एक चीज़ को सक्सेसफुल करना है। अगर आप एक वक्त पे 10 चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे, 10 चीज़ों में सक्सेस स्ट्राइव करेंगे, तो फिर आप एक में भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी को फोकस भी करना है, एनर्जी को एक डायरेक्शन में पिन पॉइंट करना है। सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ जो आप कर सकते हैं इसे कॉम्बिनेशन के साथ, वो है नैरो माइंडेड होना। वीनस का काम जो मेन सोर्स एनर्जी है लिब्रा के अंदर है, और लिब्रा इज ओपन माइंडेड अप्रोच। अगर आप बहुत नैरो माइंडेड होकर डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। इस एक कॉम्बिनेशन के साथ जितना ओपन माइंडेड आप हो सकते हैं हो जाइए। अगर कोई चीज़ सोसाइटी को इन जनरल हार्म नहीं कर रही है और आपके सामने वो ओपिनियन आया है, तो आपको एकदम से उसको डिसक्वालीफाई नहीं करना है, उसको डिसमिस नहीं करना है। समझने की कोशिश करनी है कि दूसरा इंसान ने जो बात कही है वो क्यों कही है, क्या ओपिनियन हो सकता है, क्या उनका बैकग्राउंड हो सकता है। जितना ओपन माइंडेड होके चीज़ों को समझेंगे, ये कॉम्बिनेशन और ग्रो करेगा। और रिलेशनशिप्स में जल्दबाजी मत करिए। जितना आप जल्दबाजी करेंगे रिलेशनशिप्स के अंदर, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी इस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ। और मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन साइन एंड हाउस प्लेसमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इंसान काफ़ी लोगों को मिलना चाहता है, काफ़ी लोगों से बात करना चाहता है, देन डिसाइड करना चाहेगा कि मुझे किस तरीके के इंसान के साथ रहना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव सेक्टर में रहेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी एक ओपन माइंडेड अप्रोच देगा रिलेशनशिप में कि ठीक है, इस कैटेगरी के लोगों के साथ मैं नहीं बैठ सकता, इस कैटेगरी के लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं फॉर्म होगा। तो वो एक नॉलेज के रूप में आ जाएगा। नेगेटिव जोन में जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो डेटिंग लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वीनस एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन के साथ। और इसी तरीके से बाकी कॉम्बिनेशन को स्टडी किया जाता है। तो वन बाय वन हम काफ़ी कॉम्बिनेशंस को अब देखेंगे। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।